नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, मैं सागर शॉ आप सभी को मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन पे स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था SN रिएक्शन के बारे में एंड SN1 मैकेनिज्म के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। SN1 reaction which stands for unimolecular nucleophilic substitution reaction and यहाँ पे एक रिएक्शन लिया गया है that is tertiary butyl bromide when reacts with KOH it gives the tertiary butyl alcohol and KOH। Now ये रिएक्शन जो है ये SN रिएक्शन क्यों हो रहा है ये मैं समझा दूं पहले कि KOH जो होगा, जैसे कि पहले हम बता चुके थे कि एक जो रिएक्टेंट साइड होता है वहां पे दो चीज होता है, एक सबस्ट्रेट और एक अटैकिंग मॉलिक्यूल। अटैकिंग मॉलिक्यूल OH- आयन प्रोवाइड करेगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा और ये अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, आपका इस पे अटैक करेगा द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर द अटैक इट विल प्रोवाइड द प्रोडक्ट दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो व्हाई, so nucleophile is replacing OH- is replacing Br-, that's why this is nucleophilic substitution reaction. But the important question is that why this reaction is unimolecular in nature. So that can be only known if we know the mechanism of this reaction. That is important. So जैसे हम जानते हैं कि mechanism में सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो अटैकिंग मॉलिक्यूल होता है वो अटैकिंग मॉलिक्यूल आपका प्रोवाइड करता है एक अटैकिंग रिएजेंट और इस केस में आपका वो अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल देखिए KOH OH- दे चुका है। अब ये OH- क्या करेगा, अब ये OH- जाके सबस्ट्रेट को अटैक करेगा। अब ये जब सबस्ट्रेट को अटैक करेगा तो देखिए कुछ इस तरह का माहौल होगा। अब ये OH- जो है ये OH- कोशिश करेगा कि किस तरह से कार्बन को अटैक करे, लेकिन ये कार्बन को अगर फ्रंट साइड से अटैक करने की कोशिश करता है तो वो कर नहीं पाएगा। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे। क्या था कि प्रीवियस जब हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ा था तब हमने CH3Br का एग्जांपल लिया था और वहां पे भी हमने देखा था कि OH- जो होता है वो फ्रंट साइड से अटैक करने की कोशिश करता है बट वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? द रीजन इज दैट Br- जो लगा है दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, तो इसके पास में चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा होता है। अब ये जो OH- आ रहा है दैट इज आल्सो नेगेटिव नेचर, सो डेफिनेटली OH इज गोइंग टू रिपेल द Br-। अगर ये दोनों का रिपल्शन हो रहा है तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि OH- जो होगा Br को फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता है। ओके, अगर फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पा रहा है सो दिस OH विल ट्राई टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड, जैसे हम प्रीवियस केसेस में देखे थे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पे देखिए ये तीन CH3 ग्रुप लग जाता है और ये जो CH3 ग्रुप होता है वो काफी बल्कियर ग्रुप होता है। इस चीज को हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो सी ये जो है आपका ये सेंट्रल कार्बन है, इस कार्बन को आप सेंट्रल कार्बन मानिए, इस कार्बन को आप सेंट्रल कार्बन मानिए, ये ब्रोमीन है, ये कार्बन है और ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको ये एक ऐसा ग्रुप स्टीयरिंग व्हील की तरह में, ये जो ग्रुप है ये आपका मिथाइल ग्रुप है। सो ये आपका टोटल कंपाउंड है और ये मान लीजिए दिस इज योर OH- and this OH- try to attack from this side to the central carbon atom but it is not able to attack from this side. Why? The reason is this is electronegative in nature and this is also negative in nature. So ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव होने की वजह से फ्रंट साइड से अटैक तो हो नहीं पाएगा। अब फ्रंट साइड से जब अटैक नहीं हो पाएगा तब ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि ये पीछे से जाके अटैक करे, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था कि ये बैक साइड से जाके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे देखिए क्या है कि वहां पे तो एक एक सिर्फ हाइड्रोजन लगा था तीनों तरफ से और ज्यादा क्राउडिंग नहीं हो रहा था। जब क्राउडिंग नहीं हो रहा था
तो ये आराम से पीछे से जाकर अटैक कर पा रहा था। ठीक है, अब ऐसा कुछ समझिए कि अब ये बैक साइड से भी अटैक नहीं हो पा रहा है। क्यों? कारण ये है कि चारों तरफ से देखिए हाइड्रोजन लग चुका है और इतना ज्यादा क्राउडिंग है कि इसको घुसने के लिए इसके अंदर में इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई जगह मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा? अब ऐसा, बट ये कंफर्म है कि ये एटम यहाँ पे जाके अटैच होने वाला है इस कार्बन के साथ में, तो कैसे होगा? तो इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ये मैं सभी को एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी है ऐ दिल है मुश्किल। ओके, सो उस मूवी में एक लव ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन है। आई गेस उसमें फवाद खान है, अनुष्का शर्मा है एंड रणवीर कपूर है। सो वहां पे क्या होता है कि लव ट्रायंगल एक क्रिएट होता है। सबसे पहले अनुष्का होती है, अनुष्का का लव जो होता है वो फवाद होता है, उनके बीच में अफेयर चलता है। बट उसके बाद आता है आपका रणवीर कपूर। अब वो चाहता है कि वो अनुष्का शर्मा के साथ में रिलेशनशिप में आए। तो एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों यहाँ पे हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपका ये जो कार्बन आइटम आपको सेंट्रल कार्बन आइटम दिख रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि अनुष्का शर्मा है, ये फवाद है और ये रणवीर सिंह है, सॉरी रणवीर कपूर है। अब ये रणवीर कपूर चाह रहा है कि अनुष्का के साथ में रिलेशनशिप में है, लेकिन ये देख रहा है कि इनका तो बॉयफ्रेंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बॉयफ्रेंड इनका एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो तो आ नहीं सकते, बताइए। अब इनको मन है कि इनके साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन इनको कोई चारा नहीं मिला। कैसे? ये फ्रंट साइड से कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ तो फवाद भैया खड़े हैं और साथ ही साथ में देखिए इस CH3 ग्रुप को आप मान लीजिए कि ये अनुष्का के भाई हैं। तीन भाई चारों तरफ से हट्टे कट्टे मुस्टंडे भाई जो तीनों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। अगर घेरे हुए हैं और फवाद इनका फेवरेट है, बताइए अब कोई चाहेगा कि फवाद और इनके बीच में, उनकी बहन के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाए और एक लोग आके उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए? ऐसा नहीं चाहे। बट ये बहुत ही जो बोलते हैं ना सख्त लौंडा, तो ये है आपका सख्त लौंडा, लेकिन ये कोशिश जारी है कि इसके साथ में कैसे रिलेशनशिप में आ सके। तो अब तो यहाँ से भी फ्रंट साइड से भी पॉसिबल नहीं है, जहां पे फवाद है वहां से भी पॉसिबल नहीं है, और बैक साइड में देखो भाई लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आने का मतलब अनुष्का के साथ इंटरैक्ट करने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अब रिएक्शन तो करना है, रिएक्शन करवाना है, मतलब रिलेशनशिप बनाना है किसके किसके बीच में? आपका अनुष्का और रणवीर के बीच में। तो क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस में अब जो भी करना होगा वो बस अनुष्का को करना होगा, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेट करना क्या होगा कि अनुष्का को फाइनली ब्रेकअप करना पड़ेगा, किसके साथ? फवाद के साथ में, तभी जाके कुछ सीन क्रिएट हो सकता है, नहीं तो तब तक तो कुछ सीन ही क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से क्या होगा कि ये जो OH माइनस है, इसके इन्फ्लुएंस में इस कंपाउंड में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये OH माइनस फ्रंट साइड से तो अटैक कर नहीं पा रहा है और बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे बल्कियर ग्रुप देख सकते हैं जो बैक साइड से अटैक नहीं कर पा रहा है। सो इस केस में इसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि ये कंपाउंड एक दूसरे के साथ डिसोसिएट होगा, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये एटम और ये एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो इस चीज को मैं रिएक्शन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ये चीज जो अटैक है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो पाया, नहीं बैक साइड से अटैक हो पाया। दोनों साइड से जब अटैक नहीं हो पाएगा तब देखिए क्या होगा। अब जो डिसीजन लेना है वो बस इस कार्बन के हाथ में। तो ये कार्बन क्या करेगा आपका, ये जो बॉन्ड होगा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, ये डिसोसिएट होगा थ्रू हेटेरोलेटिक क्लीवेज, और ये डिसोसिएट होने के बाद में देखिए इस तरह का एक कंपाउंड बनाएगा CH3 और इधर में CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस विल बी Br माइनस एंड दिस इज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ओके, नाउ यू सी, जब ये आपका जो स्ट्रक्चर था, जब बॉन्डिंग नहीं हुआ था प्रीवियसली रिएक्टेंट साइड में, इसका स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल नेचर। जब यहाँ पे आया तो ये प्लानर नेचर हो जाएगा। प्लानर होने के बाद में देखिए अब क्या पॉसिबिलिटी है कि अब ये जो OH माइनस होगा, OH माइनस के पास में अब
पूरा पूरी अवेलेबिलिटी, पहले स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, ये जो था यहाँ से अटैक नहीं कर पा रहा था। अगर अटैक नहीं कर पा रहा है इधर से और बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हुआ क्या, ये क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब अनुष्का और फवाद के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। अब ब्रेकअप होने के बाद में क्या हो रहा है बताइए, ब्रेकअप होने के बाद में भाई लोग भी साइड हो गए, चलो भैया अब है नहीं अनुष्का किसी के साथ में तो किसी को आने दो, क्या दिक्कत है इसमें। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ प्लानर हो जाएगा। अगर प्लानर स्ट्रक्चर हो जाने के बाद में इसका मतलब ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये एक इधर होगा, हर एक के बीच में 120 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। अब क्या होगा कि ये जो OH माइनस है ये क्या कर पाएगा, इधर से भी अटैक कर पाएगा या फिर इधर से भी अटैक कर पाएगा। इट मींस व्हाट कि यहाँ पे इन दिस केस फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक बोथ आर पॉसिबल। प्रीवियस केस में जब हम SN2 डिस्कस कर रहे थे तब क्या देख रहे थे कि सिर्फ फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो रहा था, तब जाके बैक साइड से अटैक करे, लेकिन इस केस में बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दैट्स व्हाई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ OH माइनस दिस मॉलिक्यूल अंडरगोस डिसोसिएशन, किसके किसके बीच में, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। एंड व्हेन this bond undergoes dissociation it provides carbocation intermediate and Br minus। और ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है ये क्या हो जाएगा, प्लानर नेचर हो जाएगा। नाउ द OH minus can freely attack from the front side and from the back side to the central carbon atom, और उसके बाद में आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा, ये स्टेप 1 ले लेंगे हम और दिस इज स्टेप 2। नाउ इन दिस स्टेप this carbocation will be attacked by what, OH minus, and finally it can give CH3 whole 3 C bond OH plus nothing. Okay, so this is the product, that is tertiary butyl alcohol. So finally we get the product. So इस स्ट्रक्चर में देखिए ये दोनों स्टेप को हम देखते हैं, ये स्टेप क्या हो सकता है, what is the possibility, this is the stable thing and this is the unstable thing, this is unstable and this is stable। obviously ये चीज जो होगा वो स्लो होगा और ये चीज होगा फास्ट होगा। सीधी सी बात है, ब्रेकअप इतना जल्दी होगा नहीं, और एक बार ब्रेकअप हो गया तो पैचअप होने में और टाइम लगेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ब्रेकिंग अप हो रहा है, अब ब्रेकिंग अप होने के बाद में ये कार्बोकेटायन मिल रहा है और ये दिस इज अनस्टेबल, दिस इज क्वाइट अनस्टेबल। ओके, and now OH attacks to this compound and ये अनस्टेबल फेज में है और अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है। तो कोई भी स्पीसीज चाहता है कि वो अनस्टेबल से स्टेबल बहुत ही जल्दी हो जाए, बट कोई ऐसा नहीं चाहता है कि वो स्टेबल हो, स्टेबल से अगर अनस्टेबल हो तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम। अब हम जानते हैं फ्रॉम द काइनेटिक्स, काइनेटिक्स से हम क्या जानते हैं, दैट rate of the reaction depends upon the slow step of the reaction, obviously। so we can say that here this is the rate determining step and the rate of the reaction only depends upon CH3 whole 3 CBr। so हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का रेट है, रिएक्शन का जो रेट है सिर्फ एक कंसंट्रेशन, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज 1। और ये जो ऑर्डर है आपका इस स्टेप से निकाला गया है। तो दिस इज व्हाई हम यहाँ पे 1 लगाते हैं। दिस इज व्हाट योर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जब बनाया था तो मैंने दिखाया था कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, OH जो होता है फ्रंट साइड से अटैक नहीं करके बैक साइड से अटैक करता है, और इस बैक साइड अटैक की वजह से SN2 में क्या होता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो प्रोडक्ट में जाने के बाद में इन्वर्ट हो जाता है। हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने एक सीधी छतरी ली हुई है, मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन एक सीधा छतरी की तरह है, तो प्रोडक्ट आने के बाद में इन केस ऑफ SN2 वो उल्टा छतरी बन जाता है। ओके, इट मींस देयर इज इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। वो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो रहा था, बैक साइड से अटैक हो रहा था, दैट्स व्हाई देयर इज इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन।
तो उस जो वो जो इन्वर्शन हो रहा था, दैट इन्वर्शन इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्शन उसको बोलते हैं। ओके, बट इस केस में देखिए SN1 के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ ना ही फ्रंट हो रहा है ना ही बैक अटैक हो रहा है, एंड इट गिव्स यू द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, एंड नाउ इन दिस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट both the front side and the back side attack is possible, and it means what, the OH can attack from this side and from this side. अगर OH माइनस अगर इस कार्बोकेटायन को फ्रंट साइड से अटैक करता है, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट के साथ में सेम होगा। बट अगर वो बैक साइड से अटैक कर रहा है तब क्या होगा, जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे बदल जाएगा, मतलब देयर इज अगेन इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। सो पहले केस में जहां पे बैक साइड अटैक हो रहा था सिर्फ और सिर्फ इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, बट इस केस में क्या हो रहा है कि फ्रंट साइड से भी अटैक हो रहा है और बैक साइड से भी अटैक हो रहा है। इट मींस वी कैन से दैट the final product is going to be the mixture of the inverted product and the retained product, means there is 50% product which is having the retained structure and 50% structure is having retained and inverted structure. So this is the mixture which contains 50% retained and 50% inverted, and that reaction mixture is known as रेसिमिक मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, जब 50% इन्वर्टेड और 50% रिटेन्ड स्ट्रक्चर होगा। सो ओवरऑल सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। होपफुली आपको समझ आया होगा और होपफुली ये रिएक्शन याद रहे चाहे ना रहे, अनुष्का शर्मा, फवाद खान और रणवीर सिंह तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए मैं इतना रखूंगा, धन्यवाद।